गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ओबीजी की न्यू यूनिट द फीटस इन यूटेरो। इट मीन्स यूट्रस के अंदर फीटस की प्रेजेंटेशन क्या है, पोजीशन क्या है, एटीट्यूड क्या है और लाई किस प्रकार से है। मेनली फीटस जो है वो यूटेराइन केविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड या फिर एमनियोटिक केविटी से कवर्ड रहता है, जिसके अंदर वो फ्रीली मूवमेंट करता रहता है। बट एट ए टाइम ऑफ बर्थ, जब बेबी टर्म की कंडीशन पर होता है, उस टाइम फीटस जो है वो यूट्रस के अंदर फिक्स्ड हो जाता है। फिक्स्ड होगा तो उसकी फिक्स्ड लाई होगी, प्रेजेंटेशन होगा, पोजीशन होगा, एटीट्यूड होगा। ये अपन पीरियोडिक जब एग्जामिनेशन करेंगे तब इस चीज़ का पता करेंगे, और ये चीज़ हमें पता रहेगी तभी बेबी इजीली डिलीवर हो पाएगा। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लाई, कि लाई का मीन्स क्या होता है। लाई ये होती है कि फीटस का जो लॉन्ग एक्सिस है उसके सापेक्ष में मदर के यूट्रस का जो लॉन्ग एक्सिस है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कि द लाई रेफर्स टू द रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस ऑफ द मदर। मतलब मदर के यूट्रस एंड फीटस का लॉन्ग एक्सिस दोनों के सापेक्ष क्या रिलेशनशिप है। इस प्रकार से लाई मेनली तीन प्रकार की होती है: लॉन्गिट्यूडिनल लाई, ट्रांसवर्स लाई एंड ऑब्लिक लाई। लॉन्गिट्यूडिनल लाई के अंदर कि जो फीटस का लॉन्ग एक्सिस है वो पैरेलल रहेगा लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मदर के यूट्रस के। मदर का जो यूट्रस है उसके सापेक्ष में फीटस का लॉन्ग एक्सिस क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। वो इजीली हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसवर्स लाई की। व्हेन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मदर। मतलब मदर का जो यूट्रस है उसके सापेक्ष में फीटस का लॉन्ग एक्सिस क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये तो रहा किसका, फीटस के मदर के यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस, और ये फीटस का लॉन्ग एक्सिस, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये ट्रांसवर्स लाई कहलाती है। नेक्स्ट है ऑब्लिक लाई। ऑब्लिक लाई में क्या होगा, व्हेन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस क्रॉसेस द मैटरनल लॉन्ग एक्सिस ऑब्लिकली एट एन एंगल अदर देन राइट एंगल। तो ये एक ऑब्लिक कर्वेचर बनाएगा। मैटरनल यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस ये है और फीटस का लॉन्ग एक्सिस ये है, तो ये ऑब्लिकली क्रॉस करेगा, तो इसको ऑब्लिक लाई हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। प्रेजेंटेशन इट मीन्स द पार्ट्स ऑफ फीटस प्रेजेंट इन पेल्विक ब्रीम। पेल्विक ब्रीम के अंदर फीटस का कौन सा पार्ट प्रेजेंट है उसे हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन की बात करें तो मेनली चार प्रकार के प्रेजेंटेशन होते हैं: सीफेलिक प्रेजेंटेशन, ब्रिज प्रेजेंटेशन, शोल्डर प्रेजेंटेशन और कंपाउंड प्रेजेंटेशन। सीफेलिक प्रेजेंटेशन होगा तो पेल्विक कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, हेड प्रेजेंट रहेगा। ब्रिज प्रेजेंटेशन होगा तो उसके अंदर पेल्विक कैविटी के अंदर बटक्स प्रेजेंट रहेंगे। शोल्डर प्रेजेंटेशन होगा तो पेल्विक कैविटी के अंदर शोल्डर प्रेजेंट रहते हैं। कंपाउंड प्रेजेंटेशन होगा तो इसके अंदर क्या होगा, व्हेन 2 और मोर पार्ट्स ऑफ बेबी कम्स इनटू लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, कि बेबी के दो या दो से अधिक पार्ट पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, उसे हम कंपाउंड प्रेजेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट के बारे में। प्रेजेंटेशन जो हमने देखा था, तो उस प्रेजेंटेशन के अंदर कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन विच ओवरलाइज द इंटरनल ओस एंड इज फेल्ट बाय द एग्जामिनिंग फिंगर थ्रू द सर्वाइकल ओपनिंग। कि जब सर्वाइकल ओपनिंग के थ्रू एग्जामिन करेंगे फिंगर के थ्रू, तो इंटरनल ओस पर हमें कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट फील हो रहा है वो कहलाता है प्रेजेंटिंग पार्ट। तो सीफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा फेस, वर्टेक्स एंड ब्रो। ब्रिज प्रेजेंटेशन के अंदर प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा फ्रैंक। ये तीन प्रकार के प्रेजेंटिंग पार्ट है: फ्रैंक ब्रिज, कंप्लीट ब्रिज और फुटलिंग ब्रिज। फ्रैंक ब्रिज के अंदर बटक्स एंड फीट प्रेजेंट रहते हैं, कंप्लीट ब्रिज के अंदर ओनली बटक्स प्रेजेंट रहते हैं, और फुटलिंग ब्रिज के अंदर ओनली फीट प्रेजेंट रहते हैं। और शोल्डर प्रेजेंटेशन के अंदर आर्म, शोल्डर एंड ट्रंक एरिया प्रेजेंटिंग पार्ट रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिनोमिनेटर की।
डिनोमिनेटर का मीन्स होता है इट इज़ द बोनी फिक्स्ड पॉइंट ऑफ प्रजेंटिंग पार्ट, कि प्रजेंटिंग पार्ट का कौन सा बोनी पॉइंट उस इंटरनल ओस पर प्रजेंट है। तो वर्टेक्स अगर प्रजेंटिंग पार्ट है तो डिनोमिनेटर होगा ऑक्सीपुट, ब्रो अगर प्रजेंटिंग पार्ट है तो डिनोमिनेटर होगा सिंसिपुट, फेस अगर प्रजेंटिंग पार्ट है तो डिनोमिनेटर होगा मेंटम, ब्रिज प्रजेंटिंग पार्ट है तो डिनोमिनेटर होगा सैक्रम, शोल्डर प्रजेंटिंग पार्ट है तो डिनोमिनेटर होगा एक्रोमिन प्रोसेस। अब बात करते हैं फीटल एटीट्यूड की। फीटल एटीट्यूड इज़ द रिलेशनशिप ऑफ फीटस विद सेल्फ, कि फीटल एटीट्यूड क्या है कि रिलेशनशिप है फीटस का अपने खुद के साथ में, कि फीटल हेड जो है वो ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज़ के साथ में वेल फ्लेक्स्ड है या डी फ्लेक्स्ड है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड है तो प्रेजेंटेशन किस में रहेगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड रहता है। अगर हेड बेबी का स्ट्रेट है तो डी फ्लेक्स्ड एटीट्यूड रहता है। फेस प्रेजेंटेशन प्रेजेंट है तो फुली एक्सटेंडेड एटीट्यूड रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं फीटल पोजीशन की। फीटल पोजीशन इट इज़ द रिलेशन ऑफ द डिनोमिनेटर टू द डिफरेंट क्वाड्रेंट्स ऑफ द मैटरनल पेल्विस, कि डिफरेंट अलग अलग क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग फीटस की पोजीशंस क्या है रहती है। तो प्रेजेंटेशन मेनली कौन सा है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन की बात करें तो उसके अंदर डिनोमिनेटर रहेगा ऑक्सीपुट, और फीटस की अलग अलग पोजीशन है LOA या फिर ROA, LOT या फिर ROT, LOP या फिर ROP, OA और OP। इनकी फुल फॉर्म मैं आपको इजीली अभी बता दूंगा डायग्राम में। तो यहाँ पे देखें अपन, ये मैटरनल पेल्विस का एक डायग्राम दिखाया गया है, उसमें ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जहाँ प्रजेंट है उसको एंटीरियर बोल रहे हैं, और जहाँ पर सेक्रम प्रजेंट है मैटरनल पेल्विस का उसे हम पोस्टीरियर एरिया बोल रहे हैं। यहाँ पर अगर ऑक्सीपुट एरिया प्रजेंट है तो ऑक्सीपिटो एंटीरियर, यहाँ पर लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, यहाँ पर लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। इसी प्रकार यहाँ पर राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। ठीक है, यहाँ पर अगर पोस्ट ऑक्सीपिट का कौन सा एरिया प्रजेंट है उसके अकॉर्डिंग है। इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड, द पर्पज इज टू प्लेस द ऑक्सीपिटल रीजन बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस, कि इंटरनल रोटेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो फीटस का ऑक्सीपुट एरिया है उसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस के बिहाइंड में रखेंगे। मोस्ट कॉमन फीटल पोजीशन रहती है, अगर फर्स्ट वर्टेक्स में बात करें, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है वो फर्स्ट वर्टेक्स है, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर सेकंड वर्टेक्स है, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर थर्ड वर्टेक्स है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर फोर्थ वर्टेक्स पोजीशन होती है। अब रोटेशन कैसे करेंगे हम, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर या फिर राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन है फीटस की, तो हेड का रोटेशन करेंगे 45 डिग्री और बॉडी का रोटेशन नहीं करेंगे। लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स या फिर राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन प्रेजेंट है तो हेड का रोटेशन करेंगे 90 डिग्री एंड बॉडी का रोटेशन करेंगे 45 डिग्री। थर्ड है लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर या फिर राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है बेबी की, तो रोटेशन हेड का करेंगे 135 डिग्री और बॉडी रोटेशन करेंगे 90 डिग्री। अगर बेबी की पोजीशन ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है तो हेड का रोटेशन करेंगे 180 डिग्री और बॉडी रोटेशन करेंगे 135 डिग्री। अगर बेबी की पोजीशन ऑक्सीपिटो एंटीरियर है तो हेड को भी रोटेट नहीं करेंगे और बॉडी को भी रोटेट नहीं करेंगे। तो ये है फीटस इन यूटेरो यूनिट। थैंक यू।